कोई भी इंसान फेफड़े यानी लंग्स के महत्व को तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि उसे सांस लेने में परेशानी ना हो। लंग्स और रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ही हम सांस ले पाते हैं। लंग्स के जरिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में दाखिल होता है, जिसे इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहते हैं, और इसके बदले में शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, जिसे एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। लंग्स के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती रहती है, जिसे गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। फेफड़ा छाती के दोनों तरफ होता है, जो स्पंजी होता है, जिसमें हवा से भरे हुए ट्यूब्स होते हैं, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। लंग्स में एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड और ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। हवा जैसे ही लंग्स के द्वारा एल्वियोलाई में प्रवेश करता है, एल्वियोलाई के चारों तरफ पाए जाने वाला ब्लड कैपिलरीज, जिसमें ब्लड के साथ हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन में बदल जाता है और ब्लड के जरिए सेल्स में पहुंच जाता है, जिसे डिफ्यूजन कहा जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाता है। लेकिन लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर एयर सैक यानी कि एल्वियोलाई अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते और ऑक्सीजन पूरी तरह से शरीर को नहीं मिल पाता। अस्थमा लंग्स में होने वाला एक तरह का बीमारी है, जिसके कारण लंग्स का पूरी तरह या आंशिक तौर पर खराब होने के चांसेस होते हैं, जिसे न्यूमोथोरैक्स या एटलैक्टेसिस कहते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब जो ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाती है, कभी कभी ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाता है, जिसके कारण लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स कैंसर और सीओपीडी जैसे खतरे को न्योता देता है। कोरोना संक्रमण की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन की समस्या आम बात हो गई है। जब किसी व्यक्ति के लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसे आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन देना पड़ता है। लेकिन हालात बिगड़ने पर मरीज के बचने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एक तरह से वो सेप्टिसेमिया का शिकार हो जाता है। लंग्स के ठीक बीच में हार्ट मौजूद होता है, जिसे हिंदी में हृदय, उर्दू में दिल, इंग्लिश में हार्ट और बायोलॉजी में कार्डियक कहा जाता है। जो लोग इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट इंसान के शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है, इसलिए इसे पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। इंसान के हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ऊपर की ओर दोनों चैम्बर को एट्रियम और नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट के लेफ्ट साइड वाले दोनों चैम्बर में हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड होता है, जबकि राइट साइड वाले दोनों चैम्बर में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इनप्योर ब्लड होता है। हार्ट के राइट एट्रियम में एक खास तरह का नोड मौजूद होता है, जिसे एसे नोड या सिनुआर्ट्रियल नोड कहते हैं। सिनुआर्ट्रियल नोड सोडियम और क्लोराइड पे पाए जाने वाला पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाता है, और यही इलेक्ट्रिक इंपल्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मोमेंट इंपार्ट करता है, यानी कि दिल की धड़कन बनाता है। ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। कई लोगों में पेस मेकर फेल होने के कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है, जिसके कारण उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब मेडिकल साइंस के द्वारा आर्टिफिशियल पेस मेकर बनाया जा चुका है, जो ऐसे नोड के जगह पर लगा दिया जाता है।